सर मैंने बहुत कोशिश की उस इंसान को भुलाने की, लेकिन मैं उसको नहीं भुला पाती हूँ। बार बार उस इंसान से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उस इंसान से बात नहीं हो पाती है सर। मैंने बहुत प्यार किया है सर उस इंसान से। मैंने बार बार उससे मिलने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं सर उस इंसान को मेरी याद क्यों नहीं आती है। सर पहले तो मुझसे बहुत टूट कर प्यार करता था सर। बार बार मुझे कॉल करता था। जब तक मैं उससे बात नहीं करती थी वो खाना नहीं खाता था सर। सर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था सर। सर मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए। मैं उस इंसान की यादों को नहीं भुला पाती हूँ। रात रात भर मैं नहीं सो पाती हूँ सर। सर मुझे एंजाइटी होने लगती है। प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए। मैं नहीं रह पाऊँगी उसके बिना। सर कभी कभी तो मेरा मन सुसाइड करने का करता है। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। बार बार मैं रोती हूँ, बार बार परेशान होती हूँ, बार बार अकेली हो जाती हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से टूट कर प्यार करते हैं, इमोशनली डिपेंडेड हो जाते हैं उसके ऊपर, तो सामने वाला इंसान हमारा यूज करना शुरू कर देता है। सामने वाला इंसान हमें ठोकर मारना शुरू कर देता है। हम बार बार उसके पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान पता नहीं किस मिट्टी का बन जाता है। उसको हमारे दर्द का एहसास ही नहीं होता है। ये वही इंसान है जिसको हम छोटी सी चोट बताते हैं और वो बार बार हमें कॉल लगाता है। लेकिन आज सिचुएशन ये हो गई है सर कि वो मुझसे मेरे दर्द के बारे में पूछता ही नहीं। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि अगर उस इंसान को आपकी बहुत याद आती है या आपको उस इंसान की बहुत याद आती है, यानी आपको उस इंसान की बहुत याद आती है। वीडियो का टॉपिक यही है कि अगर आपको उस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आती है और आप तड़पने लगते हैं, आपको एंजाइटी होने लगती है, उस इंसान को आपकी कैसे याद आएगी? कोई तरीका है तो वो तरीका है इस वीडियो में। कोई तरीका तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताया जाएगा वो तरीका, जिस तरीके को आप यूज करके उस इंसान को अपनी याद दिला सकते हैं। उस इंसान को एहसास करा सकते हैं कि मैं आपके लिए वैल्यूबल पर्सन हूँ और मेरे बिना आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। उस इंसान को अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखना और लास्ट तक देखना। एक एक एक्टिविटी के बारे में आपको डीपली बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से वीडियो को देखना। दोस्तों मैं वीडियो में वो चीज़ें बताता हूँ जिन चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं होता, जो मैं कहीं से कोई वीडियो देखकर नहीं लाता, किसी भी तरीके से नहीं लाता। कोई तरीका ऐसा होता ही नहीं। एक्चुअली दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपकी खुद की स्टोरी की, खुद की लाइफ की, खुद की प्रॉब्लम की। मैं उन चीज़ों को आपको शेयर करता हूँ क्योंकि ये जो अनुभव, ये एक्सपीरियंस मुझे आपसे मिला होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जाने अनजाने कुछ आप ऐसे मामलों में आ गए हो, कुछ ऐसे रिश्तों में आ गए हो जिन रिश्तों के बारे में आपको कहीं से भी नॉलेज नहीं मिल पाती है। और उस इंसान को ना तो आप अपने आप तक ला सकते हैं और ना भुला सकते हैं, ना आप अपने आप को किसी को बता सकते हैं और ना किसी को सुना सकते हैं। जैसे कई बार हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, जहाँ से हम ना निकल पाते हैं और ना रह पाते हैं। यानी वो एक दलदल के समान होता है, जितना हम हिलते हैं और ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक सेकंड को ध्यान से सुनना भी है। आप समझिए। एक्चुअली दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने अपनी लाइफ में वो डिसीजन ले लेते हैं जो हमें फ्यूचर में बहुत लॉस देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लव मैरिज की। मैं बात कर रहा हूँ उस रिलेशन की जिसमें आप लव मैरिज में होते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैंने देखा है जिन रिलेशनशिप में हम रात दिन तड़पते हैं, रात दिन उस इंसान के लिए दौड़ते हैं, रात दिन उस इंसान के लिए अपने आप को भी खो देते हैं, वही इंसान हमें एक बार को छोड़कर चला जाता है। वही इंसान कह देता है, अरे यार, जब तू उस रिश्ते में नहीं टिका तो तू मेरे साथ क्या टिकेगा। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान के बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने बताया है वो एक लड़की है, यानी कि लेडीज है।
इसका कहना यह है कि सर मैंने इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। एक्चुअली ये जो लेडीज है इसका अपने हस्बैंड से किसी रीज़न की वजह से झगड़ा हो जाता है और दोनों में थोड़ी डिस्टेंस बन जाती है। हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, ये इस लेडीज का कहना है और किसी का नहीं। ये कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि मैं अपने हस्बैंड से दूर होकर इतनी कमज़ोर पड़ जाऊंगी, मैं अपनी फैमिली से दूर होकर इतनी अकेली पड़ जाऊंगी। सर मैंने बहुत कोशिश की। एक्चुअली इस लेडीज़ के जो हस्बैंड है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अब रीज़न ये होता है कि क्या होता है कि वो अपने बिजनेस में ज़्यादा बिजी रहते हैं, और जब बिजनेस में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो वहीं पर एक इसका कॉलेज का फ्रेंड होता है। वो फ्रेंड इससे बहुत कंटिन्यू बातें करने लगता है। कई बार उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा उलझनें होती है तो उन उलझनों को सुलझाने के लिए उससे बात भी करने लगती है। और जब बात करने लगती है कुछ टाइम के बाद इन दोनों में एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, और फ्रेंडशिप भी ऐसी कि दोनों एक दूसरे के बिना ना रह पाए। अब जैसे ही आगे चलते गए तो वो एक रिलेशनशिप में तब्दील हो जाती है, और जब रिलेशनशिप में तब्दील हो जाती है तो इसको पता नहीं होता है कि ये गहरा कितना हो गया है, ये प्यार इतना गहरा कैसे हो गया है। टाइम बीतता है, बीतने के बाद ये उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाती है। ये बड़ी बिजनेसमैन होती है और ये लड़का बड़ा गरीब होता है, बस एक ड्राइवर होता है मान लेना। और ये जो ड्राइवर होता है ये इसके साथ बहुत अच्छे से रहता है, इसको बहुत प्यार देता है, और इस लड़के के प्यार में ये अपनी फैमिली को भी भूल जाती है। ये नहीं समझ पाती है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये क्यों मैं इससे इतना प्यार करने लगी हूँ, क्यों मैं अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देती हूँ, मैं बड़ी टूट चुकी हूँ। अब सिचुएशन ये आती है जब ये इससे बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार करने लगती है, और टूट कर प्यार करने में ये इसके ऊपर अपने आप को समर्पण कर देती है। इसको बहुत सारा पेमेंट भी दे देती है, लगभग 3-4 लाख रुपये। और जब ये 3-4 लाख रुपए दे देती है तो इसको पता नहीं रहता है कि चीज़ें कहाँ से गिरी हैं, कहाँ से बनी हैं, कहाँ क्या हुआ है। अब ये बंदा इससे इरिटेट हो जाता है, ये बंदा इससे परेशान हो जाता है, और परेशान भी इतना हो जाता है कि इसको खबर नहीं रहती अपनी भी, इसको खबर नहीं रहती अपने प्यार की भी, इसको खबर नहीं रहती अपने ज़िंदगी की भी। और कंडीशन ये आती है कि कुछ टाइम के बाद ये बंदा इस लड़की को इग्नोर करने लगता है, इस लेडीज को इग्नोर करने लगता है। और जब इग्नोर करने लगता है तो ये नहीं समझ पाती। उसके बाद ये मुझे कॉल करती है। जब ये मुझे कॉल करती है तो मैं कुछ टाइम के लिए इसको एक ऐसा ट्रीटमेंट देता हूँ जो कंटिन्यू ट्रीटमेंट होता है, एक पर्सनल गाइडेंस होता है। मैंने पूरा इस रिलेशनशिप को सही किया है। एक टाइम बीतता है, टाइम बीतने के बाद मैं इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता हूँ, और जब साइलेंट ट्रीटमेंट मैं इसको दे देता हूँ तो वो लड़का बड़ा परेशान होता है। इसको कॉल पर कॉल करता है, मैसेज पर मैसेज करता है, इतने कॉल करता है कि इसको पता नहीं रहता है। वो 158 कॉल कर देता है। 158 कॉल करने में मैं इसको कहता हूँ चलिए आप कॉल उठा लीजिए और बात कर लीजिए, अपने रिलेशनशिप को संभालिए। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली थी, चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होने वाली थी ही नहीं। चीज़ें और ज़्यादा बढ़ी, और ज़्यादा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि ये लड़की उसके बिना नहीं रह पाई। इसको एंजाइटी होने लगी जिस दिन वो बात नहीं करता था। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, ये उसको बहुत कॉल करती थी, एक एक एक्टिविटी के बारे में पूछती थी, एक एक दर्द के बारे में पूछती थी, एक एक प्रॉब्लम के बारे में पूछती थी, कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ पर, किससे बात कर रहा है, कौन थी, ये सब चीज़ें इसको पूछना था, यानी कंप्लेन बी फेयर। समय बीतता है, ये लड़का इससे परेशान हो जाता है। एक टाइम ये आ जाता है, ये लड़की इसको कह देती अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं तेरी फैमिली में बता दूंगी, मैं तेरी वाइफ को बता दूंगी, तेरे मदर फादर को बता दूंगी, तेरी ससुराल में बता दूंगी। आखिरी कंडीशन ये आती है कि ये लड़का इससे परेशान हो जाता है, सच मानिए, और परेशान भी इतना हो जाता है कि ये इससे परेशान होकर इसका नंबर ब्लॉक कर देता है। टाइम बीतता है, अब ये महिला कहने लगती है कि सर मैं अब उससे मिलूंगी। मैंने रोका भी कि ऐसा मत करिए, आप परेशान हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे। ये कहने लगी नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। ये उस लड़के से कहती है मुझे अभी आपसे मिलना है,
और टाइम बीतता है, टाइम बीतने के बाद वो लड़का और उसकी वाइफ दोनों आते हैं इससे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये लड़का अपने परिवार को बचा लेता है और इसको कह देता है मैं नहीं जानता तुझे। यानी सिचुएशन इतनी गिर जाती है। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, ये जो रिलेशनशिप बना है, इस रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम इस लड़के की वाइफ को आई है या फिर इस लड़की के यानी इस लेडीज के हस्बैंड को आई है या फिर इस खुद लेडीज को आई है या उस लड़के को? मेरा आपसे सवाल है दोस्तों। मेरा मानना है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस महिला को आई है, दूसरे नंबर पर इस लड़के को आई है। ये दोनों इंसान तो वो जो इसका हस्बैंड है वो अपनी लाइफ में खुश है और ये जो इसकी वाइफ है ये अपनी लाइफ में खुश है। बस थोड़ा डिप्रेशन हुआ है लेकिन दोनों खुश है। अब परेशान कौन हुआ है? ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गई है महिला, ये परेशान हुई है। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लड़का गया है ये परेशान हुआ है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हम अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं तब हम अकेले हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम लोग चाह क्या रहे हैं। हम उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं लेकिन वो इंसान हमारे साथ नहीं रहना चाहता। जिस इंसान की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, जिस इंसान की वजह से हम अपने आप को ख़त्म तक करने का प्रयास करते हैं, आज वो इंसान हमसे दूर जा रहा है, आज वो इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता। उसके सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका डिपेंडेड हो जाना, उस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेड हो जाना, उस इंसान के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देना, उस इंसान के लिए अपने आप को जीरो कर लेना। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा मिले तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको शांत रहकर अपने आप को संभालना पड़ेगा, आपको शांत रहकर अपनी लाइफ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको उस इंसान की याद आती है और आप उस इंसान को अपनी याद दिलाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको पहले तो उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाना होगा और उस इंसान से डिस्टेंस बनाने के बाद गायब हो जाना है। जब आप उस इंसान की लाइफ से गायब हो जाएंगे तो उस इंसान को लगेगा यार ये गायब कहाँ हो गया है, कहाँ चला गया है इंसान। वो इंसान बेचैन हो जाएगा क्योंकि आप तो उसके जिगर का टुकड़ा थे ना, आप तो उसके लिए प्यार थे, आप तो उसके लिए ज़िंदगी थे और आप सेकंडों में गायब हो जाएंगे तो उस इंसान को आपकी याद 100 to 100% आएगी। वो इंसान आपको 100 to 100% लाइक करेगा, वो इंसान 100 to 100% आपको तलाश करेगा और तलाश करने के बाद आपसे प्रेम करेगा और प्रेम करने के बाद अपने आप को आप में परमानेंटली के लिए कनेक्ट करा देगा। लेकिन गलतियाँ क्या करते हैं हम तो उस इंसान के पीछे दौड़ने लगते हैं ना। हम तो सोचते हैं कि यार ये कैसे भी करके खुश रहे, ये कैसे भी करके मुझसे प्रेम करें, ये कैसे भी करके मेरे बिना ना कहीं जाए। हम ये गलती करते हैं और जब ये गलती हमसे होती है पार्टनर हमसे दूर भागने लगता है, पार्टनर हमारी बातों को समझना बंद कर देता है। मैं बार बार आपको क्या समझा रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्तों रुको और रुकने के बाद शांत रहो। जिस दिन आप शांत हो गए, आपने अपने आप को संभालना शुरू किया, आपने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? एक्चुअली आपको उस इंसान के बारे में डेली सोचना है 5 मिनट। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपको याद करे, ये मेरी एक ट्रिक है और ये न्यू ट्रिक है, एक नई तरीका है जिससे आप पार्टनर को अपनी याद दिला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको दिन में केवल और केवल 5 मिनट के लिए फ्री होना है और ये प्रक्रिया, ये आपको एक्टिविटी दिन में कम से भी कम 5 बार करनी है। जब आप इस एक्टिविटी को दिन में कम से भी कम 5 बार करेंगे तो उस इंसान तक आपका वाइब्रेशन पहुंचेगा, उस इंसान तक आपकी एक्टिविटी पहुंचेगी। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप बीच में छोड़ देते हैं चीज़ों को, आप बीच में छोड़ देते हैं और उस पार्टनर को आपकी याद ही नहीं आती है। अब ध्यान से सुनना, आप अगर दिन में उस पार्टनर को याद करते हैं तो आपको उस इंसान को बिल्कुल परफेक्ट माइंड से, शांत माइंड से उस इंसान के बारे में सोचना है 5 मिनट के लिए और वो भी पॉजिटिव।
आपको उस इंसान के बारे में सोचना है कि ये इंसान मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये इंसान मुझे चीट नहीं कर सकता, ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, ये इंसान मुझे कॉल जरूर करेगा, ये इंसान मुझे प्यार जरूर करेगा। केवल ये सोचना है और पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये 5 दिन तक एक्टिविटी कर ली तो 100% वो इंसान आपके पास आएगा, वो इंसान आपसे संपर्क करेगा। 200% कह रहा हूं मैं। लेकिन आपकी गलती क्या होती है ये समझ लीजिए। आपकी गलती ये होती है, आप उस इंसान को बार बार पाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, बार बार उससे मिलने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये होता है कि आप उस इंसान से प्यार करते 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 खुद में नेगेटिव होने लगते हैं। मैंने जितने भी रिलेशनशिप सुधारे हैं, जितने लोग पॉजिटिव रहे हैं, उनके रिलेशनशिप से ही हुए हैं। उनके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आई है, किसी तीसरे इंसान के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं आई है और ना रिलेशनशिप सुधरे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप अपने पार्टनर से लड़ने के बाद भी पॉजिटिव रहे तो रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बस उस इंसान तक आपका वाइब्रेशन जाना है। हमेशा उस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचना है, हमेशा उस इंसान के बारे में सोचना है कि ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये इंसान मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, ये इंसान मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता। ये आपको बार बार करके उस इंसान को शो कराना है कि आप मेरे हो। कैसे? माइंड से। आप कहेंगे सर हम तो अपने पार्टनर से काफ़ी दूर रहते हैं। जब आप जानते हैं कि हम पार्टनर से दूर रहते हैं तो उस इंसान तक वाइब्रेशन भेजना, उस इंसान तक अपनी एक्टिविटी को भेजना काम आपका है। जब आप इमोशनल अटैचमेंट में हैं तो 200% अगर आप उसको 5 मिनट के लिए याद करें और वो भी दिल से याद करें, उस इंसान के बारे में दिल से सोचें, उस इंसान को आपकी 100% याद आएगी। उसकी उस पसंदीदा चीज़ को अपने सामने रखे जो उस इंसान ने आपको कभी दी थी। अभी आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? एक बात बताइए, ये दुनिया एक पत्थर से जो बनाई होती है वो मूर्ति होती है, उसमें भगवान का चेहरा बना दिया जाता है और उस चेहरे में वो भगवान को देख लेते हैं और उस पर समर्पण अपने आप को कर देते हैं। उसमें ही उसको ईश्वर का अक्ष दिखाई देने लगता है, ईश्वर की तस्वीर दिखाने लगती है। मैं तभी तो कह रहा हूं आपको कि अगर आपने उस इंसान को प्यार किया था और उसने आपको कोई गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट को आप अपने सामने रखिए। उस इंसान का इमोशन उसमें छुपा है, उस इंसान की जो भावना है वो उसमें छिपी है और उस भावना से जब आप कनेक्ट हो जाएंगे, वो इंसान आपसे 100% आपसे संपर्क करेगा, आपसे प्यार किएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप उस इंसान से बार बार प्यार करने की कोशिश करते हैं, आप उस इंसान से बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, आप बार बार उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी सबसे बड़ी तो ये गलती होती है। लेकिन आप क्यों परेशान रहते हैं? उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप उस इंसान से प्यार करते हैं, वो इंसान आपके साथ रहना तो चाहता है, लेकिन आपका कंप्लेनिंग बिहेवियर, आपका बार बार उससे बहस करना, आपका बार बार उसको इरिटेट करना, आपका बहुत ज़्यादा उससे प्यार करना उस इंसान को परेशान कर देता है। मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने देखा है। मेरी नॉलेज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गैजेटेड अधिकारी हैं और एक चपरासी से अपने आप को जीरो करा चुके हैं। एक जो हीरो होता है वो उस इंसान के पैरों में गिर गिर के जीरो हो जाता है। उस इंसान को आप बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उस इंसान से प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है? उस इंसान को ऐसा लगता है कि यार ये पागल है, ये रात दिन मुझे समझाने की कोशिश कर, इसका मतलब मेरे अंदर कोई अक्ल नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर कोई नॉलेज नहीं है। यही तो है ना।
जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई नॉलेज नहीं है और सामने वाला इंसान इस बात को रियलाइज आपको कराता है, तो होता क्या है, आप टूटने लगते हैं। होता क्या है, आप अकेले पड़ने लगते हैं। होता क्या है, आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है। तो सिचुएशन ये है, और मुद्दे पर हम कहाँ पहुँचे हैं, वो इस मुद्दे पर पहुँचे हैं। अगर आपको उसकी याद आती है और आप बार बार चाहते हैं कि मेरे पार्टनर को भी मेरी याद आए, तो उसका सबसे आसान रास्ता है आप कंटिन्यू उस इंसान को वाइब्रेशन भेजते रहें। उस इंसान से मिलने की कोशिश ना करें, लेकिन माइंड से ही उस इंसान को कनेक्ट कराने की कोशिश करें। जैसे आप किसी इंसान के बारे में 10 मिनट तक कंटिन्यू सोच रहे हैं, तो उस इंसान तक आपकी वाइब्रेशन 100 to 100% जाएगी, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा हो। लेकिन इस क्रिया में टाइम कितना लगेगा? आप कहेंगे सर इस काम में कितना टाइम लगेगा? इसमें कम से भी कम 3 डेज लगते हैं उस इंसान तक आपकी वाइब्रेशन पहुंचने में। मैं सच बता रहा हूँ, वाइब्रेशन 100 to 100% जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस इंसान से हम 1 महीने से बात नहीं कर रहे हैं और वही इंसान ऑनलाइन आ जाए और ऑनलाइन आने के बाद हमें देखने लग जाए, वही इंसान हमसे प्यार करने लगे, वही इंसान हमसे मिलने लगे, क्या है सब? बार बार जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाता है। उस इंसान को पता रहता है कि यार इस इंसान ने बहुत बड़ी गद्दारी मेरे साथ की है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा धोखा मेरे साथ किया है, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत चीटिंग की है। अगर आपको उसकी चीटिंग याद आ रही है, उसकी बुराई याद आ रही है, उसका धोखा याद आ रहा है, तो दोस्त बहुत गलत कर रहे हैं आप। उसका धोखा आपको याद आ रहा है तो कोशिश करो आप उसको कुछ भी मत कहिए, आप उससे बहस ही मत करिए, उस इंसान से आप मिलने की कोशिश ही मत करिए, उस इंसान से आप बताने की कोशिश ही मत करिए कुछ। क्योंकि आप जितना उस इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाएगा। जितना आप सोचेंगे कि मैं इसको समझा दूंगा, कुछ नहीं होने वाले। जितना आप कहेंगे कि यार प्लीज़ आप मेरी बात को मान जाओ, नहीं मानेगा। अगर आप ये भी कहेंगे ना कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं उससे मिलूं, तो नहीं मिलेगा। आपने जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे उस इंसान से कभी नहीं मिलना, वो इंसान आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। जिस दिन आपने सोचा कि यार मुझे इस इंसान की ज़िंदगी में रहना ही नहीं है, उस दिन वो इंसान सोचना शुरू कर देगा कि मुझे इस इंसान के साथ ज़रूर रहना है। यानी रिलेशनशिप में एक रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। जितना आप पार्टनर से दूर जाएंगे, उतना ही पार्टनर आपके पास आएगा। जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही उस रिश्ते से आप दूर जा रहे हैं। जितना आप उस इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्लीज़ दोस्त, प्लीज़ समझ जाइए मेरी बात को। रिश्ते में ज़्यादा डीपली मत जाइए और ज़्यादा पार्टनर के ऊपर वकालत करने की कोशिश मत करो। अगर आप चाहते हैं वो इंसान आपको याद करे, तो भैया उस इंसान को याद करने का टाइम भी तो दो ना, उस इंसान से मिलने का टाइम भी तो दो ना, ताकि वो आपको मिले, ताकि वो आपको मिस करे। लेकिन अब जब आप रात दिन उस इंसान को याद किए जा रहे हैं, जब आप रात दिन उस इंसान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्यों आपसे मिलेगा? आप रात दिन उसको फ़ोन लगा रहे हैं, तो वो क्यों फ़ोन करेगा? आप रात दिन उससे मैसेज कर रहे हैं, तो वो क्यों मैसेज करेगा? जब सारे काम आप कर रहे हैं, तो पार्टनर आपसे प्यार क्यों करेगा? पार्टनर आपको याद क्यों करेगा? पार्टनर आपसे मिलने की कोशिश क्यों करेगा? जब सारे काम आप कर रहे हैं, तो पार्टनर आपसे कैसे जुड़ जाएगा? पार्टनर की भावनाएं आपसे कैसे कनेक्ट हो जाएंगी? जब तक आपसे पार्टनर की भावनाएं कनेक्ट नहीं होंगी, तब तक आपका पार्टनर आपके पास नहीं टिकेगा। आप प्यार तो उससे बहुत करते हैं और टूट कर करते, लेकिन प्यार किस हद तक होना चाहिए? हमने हमेशा कोशिश की है उस इंसान से अटैचमेंट में आने की, उससे प्यार करने की, उससे हमेशा के लिए जुड़ने की। लेकिन जितना आप दूर भागे, उतना आपको प्यार मिला है। अब कोशिश करिए आप उससे थोड़ा दूर जाइए, इस रिश्ते में डिस्टेंस बनाइए और इमोशनली अपने आप को स्ट्रोंग करिए। जिस दिन आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बना लिया,
उस दिन आपका पार्टनर आपके पास 100 to 100% रुकेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप हमेशा पार्टनर को समझाने की कोशिश में रहते हैं। अब उस समझाने से क्या होता है, आप पार्टनर को खो देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप को देखा है। अब मेरे पास जो एक काउंसलिंग आई है, ये कहते हैं कि सर मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, फिर वो मुझे कैसे छोड़कर चली गई। मैंने तो बहुत उसको प्यार दिया है, फिर वो मुझे कैसे छोड़कर चली गई। सर मैं तो उसके लिए रात रात भर जागा हूँ, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। सर मैं तो रात दिन उसे प्यार देने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी सर मुझे छोड़कर चली। आप जितना किसी इंसान के लिए मरने की कोशिश करोगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। जितना आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाएगा, उतना ही वो इंसान इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद पर फोकस करना है, और खुद पर फोकस करके अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी फिटनेस को बेहतर करना है कैसे भी करके। और अपने कपड़ों के बारे में सोचना है कि आप क्या पहनते हैं, क्या लगाते हैं, क्या हेयर आपका स्टाइल है, ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। यानी आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना पड़ेगा। अट्रैक्शन आपके अंदर होना चाहिए, समझ गए, इंप्रेशन आपका पड़ना चाहिए। जब तक ये चीज़ें आपकी नहीं सही होंगी, आप उस इंसान को नहीं पा सकते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों, एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।